तेल उछल गया, डॉलर ताकतवर हो गया, शेयर बाजार धड़ाम हो गया और अचानक सोना और चांदी औंधे मुंह गिर पड़े। एक ही दिन में चांदी 10,000 से ज्यादा टूट गई, सोना भी अचानक नीचे फिसल गया। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, फिर भी सोना और चांदी क्यों गिर गए? क्या ये गिरावट सिर्फ एक छोटा झटका है या फिर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गहने खरीदने का सबसे बड़ा मौका है या अभी और गिरावट आने वाली है? अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अचानक ये गिरावट क्यों आई, आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपको अभी क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोज सोने और चांदी के सही और ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं आज के चांदी के ताज़ा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 269 रुपए, आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,690 रुपए, आज 100 ग्राम चांदी का भाव 26,900 रुपए, आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,69,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही चांदी के दामों में लगभग 8,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ दिन पहले तक चांदी लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच रही थी, लेकिन अचानक बाजार की दिशा बदल गई। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,048 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी रिकॉर्ड स्तर। लेकिन आज वही चांदी अपने हाई से लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो चुकी है, और यही वजह है कि बाजार में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? असल में इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, दूसरा कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक तेजी, और तीसरा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जब मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ा तो सबसे पहले तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गईं। सोमवार को कच्चे तेल में 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। अमेरिकी क्रूड भी $72 के करीब पहुंच गया। अब यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है। जब तेल महंगा होता है तो कई बड़े निवेशक अपना पैसा बुलियन मार्केट यानी सोना और चांदी से निकालकर तेल में लगाने लगते हैं, यानी निवेश का फोकस बदल जाता है। और जब ऐसा होता है तो सोने और चांदी पर दबाव बनने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और बड़ा झटका आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और वहां अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बस यही बयान बाजार के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही ये खबर आई, निवेशकों ने सोने और चांदी से पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आमतौर पर जब युद्ध खत्म होने की उम्मीद बनती है तो सुरक्षित निवेश की मांग घट जाती है, और सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि बाजार में अचानक मुनाफा वसूली शुरू हो गई। अब जरा वैश्विक बाजार की स्थिति भी समझ लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में सोमवार को बड़ी हलचल देखने को मिली। एक तरफ तेल, सोना, चांदी और डॉलर में तेजी आई, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया। भारत में सेंसेक्स 1,000 अंक टूट गया, निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा गिर गया। यूरोप और अमेरिका के बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली, यानी पूरी दुनिया के बाजारों में अस्थिरता का माहौल बन गया। और जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशकों की रणनीति भी बदल जाती है। कभी पैसा सोने में जाता है, कभी तेल में और कभी डॉलर में। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझिए। इस समय डॉलर भी बहुत मजबूत हो गया है। यूरो और पाउंड दोनों कमजोर हुए हैं। भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले गिर गया है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना अक्सर दबाव में आ जाता है, क्योंकि सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही ट्रेड होता है। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट लंबे समय तक चलेगी या फिर बाजार फिर से पलट सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, क्योंकि बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर हो चुका है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है, लेकिन अगर शांति की खबरें आती हैं तो गिरावट भी जारी रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,000 रुपए, आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,30,000 रुपए, आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 13 लाख रुपए।
आज सोने की कीमतों में हल्की तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन बाजार में अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। और यही वजह है कि निवेशक बहुत सावधानी के साथ फैसले ले रहे हैं। लेकिन अभी असली कहानी बाकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे ये कई बड़े फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जैसे कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, मिडिल ईस्ट की स्थिति और तेल की कीमतें। और यही वजह है कि बाजार के विशेषज्ञ इस समय निवेशकों को बहुत सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब आगे हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे, और क्या ये खरीदारी का सही समय है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप सोने और चांदी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सबसे पहले सही रेट और सही जानकारी मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,700 रुपए। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,25,600 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोना 1,57,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,70,000 रुपए। अब अगर आप इन रेट्स को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि बाजार इस समय पूरी तरह स्थिर नहीं है। ऊपर नीचे का सिलसिला लगातार जारी है। यही कारण है कि निवेशक भी इस समय बेहद सावधानी के साथ फैसले ले रहे हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर तेल महंगा हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और दुनिया में तनाव भी बढ़ रहा है, तो फिर सोना और चांदी नीचे क्यों जा रहे हैं? दरअसल बाजार हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं तो बड़े निवेशक अचानक मुनाफा बुक करने लगते हैं। इसे ही बाजार की भाषा में मुनाफा वसूली कहा जाता है। जब सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचते हैं तो बड़े फंड और बड़े निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए तेजी से बिकवाली करते हैं, और जैसे ही बिकवाली शुरू होती है कीमतें तेजी से नीचे आ जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले कई दिनों से सोना और चांदी लगातार रिकॉर्ड बना रहे थे। चांदी लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई थी और सोना भी नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ट्रंप के बयान ने बाजार का मूड बदल दिया। जैसे ही युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगी, निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी सोने और चांदी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब जरा शेयर बाजार की स्थिति भी समझिए। दुनिया भर के शेयर बाजार इस समय भारी दबाव में है। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिर गया, निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा टूट गया। यूरोप और अमेरिका के बाजारों में भी गिरावट दिखाई दी। ऐसी स्थिति में कई निवेशक दो तरह की रणनीति अपनाते हैं। कुछ लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि ये सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन कुछ बड़े निवेशक ऐसे भी होते हैं जो तेल और डॉलर में पैसा लगाने लगते हैं। यही वजह है कि इस बार सोना और चांदी पर दबाव दिखाई दिया, जबकि तेल और डॉलर मजबूत हो गए। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है महंगाई का खतरा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो तेल की कीमतें 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो आमतौर पर सोना मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ अभी भी मानते हैं कि लंबी अवधि में सोने का ट्रेंड पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश का साधन नहीं है, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और कई उद्योगों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में चांदी की मांग और बढ़ सकती है, लेकिन छोटी अवधि में चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। यही वजह है कि कभी-कभी इसमें एक ही दिन में हजारों रुपए की गिरावट या तेजी दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो क्या ये सही समय है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आई हैं तो धीरे धीरे खरीदारी करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इसे SIP यानी स्टेप बाय स्टेप निवेश भी कहा जाता है, यानी एक ही बार में पूरा पैसा लगाने की बजाय अलग अलग स्तर पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना। इससे रिस्क भी कम होता है और औसत कीमत भी बेहतर बनती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा,
क्योंकि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। एक खबर आती है और बाजार तेजी से ऊपर चला जाता है, दूसरी खबर आती है और बाजार अचानक नीचे आ जाता है। यानी इस समय बाजार में अस्थिरता बहुत ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 16,100 रुपए। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,28,800 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,61,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 16,10,000 रुपए। अगर इन रेट्स को देखें तो साफ है कि बाजार अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। कभी तेजी आती है, कभी गिरावट आती है, लेकिन असली दिशा आने वाले दिनों में तय होगी। और वो दिशा तय करेंगी 3 बड़ी चीजें। पहली, मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति। दूसरी, तेल की कीमतें। तीसरी, अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और डॉलर की ताकत। अगर युद्ध बढ़ता है तो सोना और चांदी तेजी से ऊपर जा सकते हैं। अगर शांति की खबर आती है तो गिरावट भी जारी रह सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से नुकसान हो सकता है। अगर आप निवेशक हैं तो बाजार को समझकर धीरे धीरे कदम उठाइए। अगर आप गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो गिरावट को एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े संकेत भी देते हैं। जब दुनिया में संकट बढ़ता है तो इनकी चमक बढ़ जाती है, और जब हालात सामान्य होते हैं तो इनकी कीमतें शांत हो जाती हैं। इसलिए बाजार की हर हलचल के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर होता है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या सोना और चांदी यहां से और गिरेंगे या फिर बाजार फिर से पलट जाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।